वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है कि ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। और देखते हैं आपके गुरु आपको किस चीज़ से सचेत करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और किस दिशा में आपको गाइड करना चाहते हैं। ठीक है। और ये सारी बातें एक ही हैं, मुझे पता है। और जब शब्द बने हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना करें। हमारे पास जो चीज़ है हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें भाई। अगर आपको मेरे हंसने रोने गाने बात करने किसी भी चीज़ से कोई परेशानी है तो वीडियो देखना है या नहीं, ये पूरी तरह आप पे निर्भर करता है। ठीक, कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो ये देख लीजिएगा कि क्यों कर रही है। और जो रेजोनेट कीजिएगा, जो ना उसको जाने दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर। सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम्म आपके गुरु आप कहना चाहते हैं डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये नहीं भूलना है किसी को भी कि मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती हूँ, यानी कि अगर आपके लिए ब्लैक मैजिक हो रहा है, स्पेल वर्क हो रहा है, करंटली आपकी एनर्जीज में क्या चल रहा है। और मेरे चैनल पे ये बातें होती ही हैं, इसलिए अगर आप सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनने आए हैं तो मीठी मीठी बातों के साथ साथ यहाँ पे कड़वी बातें भी होती हैं, सच्चाई भी होती है, दुनिया की जो रियलिटीज हैं उनको भी देखते हैं। ठीक, उसी हिसाब से उसी माइंडसेट से देखिएगा। आपके गुरु कह रहे हैं नेगेटिव इमोशन से आपको अटैच होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो आप अगर नेगेटिव इमोशंस के साथ में अटैच होते हैं तो आपका जो प्रोटेक्शन है उसको कहीं ना कहीं हार्म होगा, या फिर आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश हो सकती है आपकी एनर्जीज को नेगेटिव इमोशंस में ले जाके। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, साईं बाबा, गुरु जी, सभी गुरुओं का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आपको अपनी जीवन की जो भी सफलताएं हैं, ये जो भी रास्ते हैं, उनके लिए आपको ये नहीं सोचना है। यानी कि अगर आप अपने काम को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी महसूस करने वाले हैं या आप करते हैं तो आपको वो नहीं करना है। आपसे यहाँ पे कहा गया है कि अपने आप को ऐसे इमोशन से डिटैच कीजिए जो कि आपको परेशान करते हैं या परेशान करने के लिए आपकी तरफ भेजे जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं नेगेटिव इमोशंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ मामलों में आप में से कुछ लोगों को अपने खुद के माइंडसेट से, यानी कि खुद का जो नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है ना, कभी कभी होता है, देखिए सबका होता है ना, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और कुछ लोग आपके ऊपर ये इमोशंस, ये एनर्जीज प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आप पे ईविल आई रखते हैं, आपको डिस्ट्रॉय देखना चाहते हैं डेफिनेटली, या फिर कंपैरिजन की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा होते हैं, तुलना करते रहते हैं अपनी लाइफ की और आपकी लाइफ की। रिलीज द बर्डन्स ऑफ वरी। तो आपको उन सारी चिंताओं को खत्म करना है और उन सारे इमोशन से आपको डिटैच रहना है जो कि आपके ऊपर बर्डन डालती हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को इसलिए भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है हाई होना चाहिए इस टाइम पीरियड में जब आप अपनी सफलता के रास्तों पर हैं। और आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। फर्स्ट चैनल पे मैंने जो वीडियो है पोस्ट किया था लॉर्ड गणेशा का, आप देख सकते हैं, और माँ दुर्गा का भी, इनकी माँ काली का, माँ दुर्गा का, तो आप वो देख सकते हैं। 2025 में आपको किन चीज़ों से सचेत रहने की ज़रूरत है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर गुरु। यूनिवर्स इज लिसनिंग। तो यूनिवर्स आपके सारे थॉट सुन रहा है। यूनिवर्स ये सुन रहा है कि आप किस तरह के इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट वॉकिंग। अपनी सफलता के रास्ते पर आपको बढ़ना भी है और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। योर इनर वॉइस विल गाइड यू। और आपके लिए आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी अंतरात्मा जो है, आपको गाइड करेगी। इस टाइम पीरियड में आपको यही सुनने और जानने की जरूरत है सबसे ज्यादा। 2 कार्ड इसमें से लेंगे बस। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। टेलीपैथी। बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। तो ईश्वर आपसे किसी भी तरीके से कभी भी और कभी भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है या करता है। यूनिवर्स आप जो भी बात कह रहा है, कर रहा है, उसके लिए साइंस आप लीजिए या साइंस आप यूनिवर्स को दीजिए कि हम अपने आप को नेगेटिव इमोशन से प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। यूनिवर्स आपकी सारी इमोशंस को सुन रहा है, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी। द डिवाइन लिव्स इन एवरीवन एंड एवरीथिंग, ट्रीट ऑल विद रिस्पेक्ट। तो आपको अपने किसी भी साइन को या किसी के द्वारा आपको जो भी साइन मिल रहा है ना, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि ये संकेत, ये संदेश आपको किसी के भी द्वारा, किसी भी
अपनी जर्नी में आपको किसी के द्वारा भी मिल सकता है, किसी तरीके से भी मिल सकता है, और आप उसको क्या सोचते हैं, या आप उसको कम मानते हैं, छोटा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, ये आपकी जो सोच है उसके ऊपर निर्भर करेगा। साथ ही साथ यूनिवर्स ये देख रहा है कि आप अपने इमोशंस के साथ में किस तरह से जुड़े रहते हैं, या आप जुड़े रहेंगे। वो यूनिवर्स देख रहा है, वो आपको देखना होगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। अच्छे बच्चे हैं आप, मुझे पता है आप कर लेंगे। द डिस्कवरी दैट वर्ल्ड इज योर होम, बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। तो आप जिस भी सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं और जिस रास्तों पर आप चलना चाहते हैं, उसके लिए ईश्वर आपको गाइड करता है या करेगा। लेकिन साथ ही साथ वो आपसे ये उम्मीद करता है या कर रहा है कि आप जहाँ भी रहें, आप अपनी एनर्जी को पहली बात प्रोटेक्ट करके रखें, और जिस भी सिचुएशन में आप हों या जिन भी लोगों के बीच में आप हों, सबके अंदर आपको डिवाइन की एनर्जीज़ को ही देखना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो एनर्जी की वॉइस है, आपकी जो हमारी एनर्जी की भी ना एक जैसे वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी जो ध्वनि है ना, वो यूनिवर्स सुनता है, ठीक? अगर आपको लगता है मैं बातें रिपीट करती हूँ या मैं कर रही हूँ, तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे चीज़ों को समझाना ही है, और मेरी आदत है चीज़ों को डिटेल में बताने की, ठीक? तो आप उसी हिसाब से देखिएगा कि आप बोर होने लगें कि अरे, अरे, अरे! ऐसे कैसे, वैसे कैसे, जल्दी-जल्दी बता दो, एक लाइन में बता दो। नहीं, मेरे से वो नहीं होता। मेरे को वो आता नहीं है। सीरियसली मेरे को नहीं आता, मैं मज़ाक नहीं कर रही। मेरे को सीरियसली वो नहीं आता कि एक लाइन में बात करके ख़त्म कर दो। तो फिर जो सार है ना शब्दों का, यानी कि जो भाव है, वो तो चला ही जाता है। मुझे ऐसी आदत नहीं है। ठीक, मुझे मुझे जब तक चीज़ों को पूरी तरह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर दूँगी और मुझे लगेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हुई आपको समझा के, मैं ऐसी ही टीचर हूँ। जब तक मैं आपको अच्छे से समझा नहीं लूँगी और मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि मैंने आपको समझा लिया, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी, यानी कि तब तक मैं आपको चीज़ बताती रहूँगी। वांट यू टू फियरफुल वांट यू टू फियरफुल सो यू आर यू सो यू लॉस्ट योर शाइन। तो इसलिए आपको अपने आप को इस तरह की इमेजेस से, इस तरह की इमोशन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, जो आपके ऊपर मैंने कहा ना प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मुझे पहले ही महसूस हो रहा था। तो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, इमेजेस प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो मे बी यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि आज हमने सुन लिया है, कल हम किसी और पे यूज़ करेंगे, या हम कर सकते हैं, या हम करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं अपनी रीडिंग्स में जो कुछ भी बताती हूँ इस चैनल पे या उस चैनल पे, मेरी पहली ही ये रिक्वेस्ट है आर्कएंजल माइकल से कि जो भी मेरी रीडिंग्स को सुनकर कभी भी लाइफ में, कभी भी मेरी रीडिंग्स को सुनकर अगर कोई किसी के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, या करे, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले आर्कएंजल माइकल यहीं से मैंने आपके लिए रवाना कर रखे हैं, आपको वो मिल जाएँगे। आप अपनी शाइन को खो दें और आप अपनी सफलता के रास्ते पे ना हो, इसलिए आपको कोई डराना चाहता है। दिस कार्मिक ग्रुप ट्राइंग टू मेक यू मैड, Pisces, Libra, Scorpio, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius। हाँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है इस चीज़ के अंदर, जहाँ पे वो आपको ये दिखा देना चाहता है कि अरे अब तुम सफलता के रास्ते पे नहीं चल सकते, यानी कि इतना इंसान पागल हो जाए कि उसे लगे कि मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूँ, मैं कहीं नहीं चल सकता हूँ, नहीं चल सकती हूँ, नहीं पहुंच सकती हूँ। ये एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही है। तो मीन, तुला, वृश्चिक, मिथुन, मेष, सिंह और धनु, तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी और की एनर्जी हो सकती हैं, ठीक है? ये जो लोग हैं आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहते। फिलिंग हेड विद लाइज, मिस जजमेंट, पासिंग जजमेंट, तो आपको लेकर मिस जज कर रहे हैं, आपकी लाइफ को लेकर आपके लिए मिस जज कर रहे हैं, आपको गलत सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपके खिलाफ गलत फैसले कर रहे हैं। करने दीजिए जिसको जो करना है, और अपने और दूसरों के दिमाग को झूठों से भर रहे हैं, और वही एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है कि क्या हो रहा है, इसमें हमें ज़्यादा जाना नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस में मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में देखती नहीं हूँ, और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें हमें अपने गुरु से मैसेज लेने थे, वो हमने ले लिए। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है, आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। तो वो हर चीज़ जो कि आपके लिए अच्छी है और आपके लिए आपके रास्ते में आ रही है, आप वो सब चीज़ें डिजर्व करते हैं। इनके आप भी हैं कि हर वो खुशी डिजर्व करते हैं जो कि आपके रास्ते में आती है और आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जब अपनी सफलता के रास्ते में होते हैं, देखिए कई बार ना लोगों को ये लगता है, ये लग सकता है, जो लोग आपको मिसजज कर रहे होते हैं या जजमेंट आपके लिए पास कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपकी कहानी नहीं जानते। तो लोग जो होते हैं ना, आपको लेकर जजमेंटल होते हैं, आपके खिलाफ फैसले करते हैं, कभी दूसरों से सुनकर और कभी सिर्फ अपनी लाइफ की कहानी को या अपनी साइड की कहानी को देखकर। वो कभी ये नहीं सोच रहे होते कि जो इंसान कभी किसी रास्ते पर आगे बढ़ा होगा या बढ़ा है, उसके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ हो सकती हैं या क्या-क्या देखकर वो आया है। तो लोग आपके लिए जजमेंट पास करते हैं कि इस इंसान को ये नहीं मिलना चाहिए, इस इंसान को वो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी उस कहानी को देख रहे होते हैं, या तो जो उन लोगों ने बताई होती है,
जो कि डेफ़िनेटली आपके प्रेज़ेंट का हिस्सा नहीं है। या फिर वो लोग होते हैं आपको जज करने वाले जो कि अपने-अपने वुंड्स लेकर बैठे हैं और उनको लगता है कि हम मालिक हैं, जैसा हम इसकी लाइफ़ को, इसकी डेस्टिनी को चलाने की कोशिश करते हैं या कर सकते हैं या हमें आता है मैनिपुलेट करना तो हम खुल के इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि या तो हमने चैलेंज लिया है या फिर हम लोगों को दिखाएँगे कि अरे इसकी ब्लेसिंग्स, इसका फ़ेथ, इसका होप, इसकी जो भी चीज़ें हैं देखो मैं कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ या मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये गलत रास्ते पे है, क्योंकि मुझे इसे सही रास्ते पे लाना है या फिर मुझे इसकी ब्लेसिंग्स को, इसके फ़ेथ को इतना डिस्ट्रॉय कर देना है और ये चंद लोगों में ही बात होती है। क्यों? बहुत सारे बड़े लोगों में तो बात नहीं कर सकते ना क्योंकि कहीं न कहीं से तो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो अपने जैसे ही लोगों को चुनते हैं, अपने जैसे ही लोगों में बैठते हैं। इसलिए ये कार्मिक ग्रुप होता है जो कि पहले आपके ऊपर ये सब चीज़ें ट्राई करेगा, फिर आपस में भी एक-दूसरे पे करेगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग आपस में एक-दूसरे को बर्बाद करने के लिए या फिर एक-दूसरे को नीचा गिराने के लिए कुछ नहीं करते। ये अंदर खाते हैं, इनके अंदर ही अंदर ये इन चीज़ों में भी लगे रहते हैं। तो जो आपके साथ कर रहे हैं, कल को जब या तो किसी को बर्बाद करने में सफल हो जाएँगे या फिर साइड में उसकी लाइफ़ से हट जाएँगे, तो उसके बाद किसी और को चुनेंगे। अपने ऊपर काम करना चूज़ नहीं करेंगे, अपनी लाइफ़ को देखना चूज़ नहीं करेंगे। देखेंगे तो वो चीज़ देखेंगे जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए ऐसे इस तरह की एनर्जीज़ में, इस तरह के लोगों में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल माई स्टोरी मैटर। तो आपकी टेबल पे जगह है, यानी कि ईश्वर ने आपका स्थान पक्का कर रखा है। आपकी स्टोरी मैटर करती है। यही बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि जब लोग आपके ऊपर जजमेंट पास करते हैं, इनके लिए आपकी स्टोरी मैटर नहीं करती। ठीक? यानी कि आपकी कहानी में क्या हुआ वो मैटर नहीं करता। आप अपने पिछले जन्मों से क्या अनुभव लेकर आ रहे हैं। आप अगर किसी परिवार में पैदा हुए हैं, किन्हीं लोगों के साथ आपकी चीज़ें हुई हैं, चाहे वही लोग आपके लिए चीज़ें कर रहे हों ग्रुप बनाकर, चाहे आपके साथ में काम करने वाले लोग हों, आपको मिलने वाले लोग हों, आपके भाई-बहन हों, कज़िन्स हों या कोई और हो, फ्रेंडी हो, कोई भी हो। हुँ? तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको लगता है इनकी कहानी और जो ये स्टोरी अपने दिमाग में बनाकर बैठे हैं ना, वो मैटर करती है या इनको जो सुनाई गई है, इनको जो दिखाई गई है, वो मैटर करती है। इसलिए आपके ऊपर वो नेगेटिव इमेजेस और नेगेटिव एनर्जी वो आपके ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमेजेस प्रोजेक्ट करना जिससे कि इनका जो मोटिव है वो सिद्ध होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका टेबल पे स्पॉट है जो कि गॉड ने प्रोटेक्ट कर रखा है और आपकी स्टोरी मैटर करती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए अगर आपको नेगेटिव इमोशंस आने लगे तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक? आई एम जस्ट प्योर मैजिक। तो आप अपने मैजिक पे बिलीव कीजिए, आप प्योर मैजिक हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी एनर्जीज़ में। आई एम एट पीस विद माई पास्ट। इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन क्या होगा कि ये कार्मिक ग्रुप आपके पास्ट का है या पास्ट के लोगों के द्वारा आपकी लाइफ में लाया गया है। आई एम एट पीस विद माई पास्ट और आप अपने पास्ट के साथ पीस में हैं, इसलिए भी लोग आपके ऊपर नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, एनर्जीज़ होती हैं, इमेजेस होते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। यानी कि वो आपके ऊपर मैजिक करके, मैनिपुलेशन करके, गॉसिप करके, झूठ बोलकर, आपकी एनर्जीज़ के साथ छेड़छाड़ करके इस तरह की चीज़ें करते हैं या करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर ना पाएँ। तो देखते क्यों हो? तो सुनते क्यों हो? हुँ? तो जादू-टोने क्यों करते हो कि दूसरा इंसान तुमसे बात करने के लिए मन में इनके चलता है कि हम इस इंसान पे जादू-टोने करें तो ये वापस हमारे पास में आए, हमसे बातें करे। जबकि ये पता है कि आपने अपने पास्ट के साथ में एक पीस क्रिएट कर लिया है, यानी कि आपने अपनी या तो हीलिंग कर ली है, यानी कि जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, आपने या तो अपनी हीलिंग कर ली है या फिर आपको पता है आपके पास्ट के लोग कैसे हैं और वो आपका कभी भी आपके साथ में कभी भी लॉयल नहीं थे, आपके साथ में कभी भी आपकी रिलेशन को वर्थ नहीं करते थे। हुँ? और आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए, अनुभव आपने लिए, वो लेकर आप आगे बढ़ चुकी हैं और ये लोग अभी भी उन्हीं चीज़ों में, उसी एनर्जी में जी रहे हैं, उसी कहानी को देख रहे हैं, उन्हीं कहानियों को दोहरा रहे हैं और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो 20 साल पहले की बात निकाल के लाते हैं, जो 30 साल पहले की बात निकाल के लाते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और इस शुरू से शुरू करने में वो ये भूल जाते हैं कि इन कहानियों को दोहराना ज़रूरी नहीं होता। और ज़रूरी तो बहुत छोड़ो कि उन कहानियों को दोहराना ही नहीं होता। ज़रूरी तो बहुत दूर की बात है। बहुत-बहुत दूर की बात है। उनको दोहराना ही नहीं होता क्योंकि अतीत में जो कुछ भी हुआ होता है उससे बहुत लोगों ने सीखा होता है और जिन लोगों ने नहीं सीखा होता वो ये सारे काम कर रहे होते हैं, वो जजमेंट पास कर रहे होते हैं। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम आ सके फैमिली तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रीडिंग आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो कोई हेल्प भी मिली हो मुझे बहुत खुशी होगी और सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, गंदी बात है। कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साई राम। गॉड ब्लेस यू।
आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।